सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं द अपेंडिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी मॉक हुआ था उनका रिसेंटली। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे जो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। द सम असम इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली yields an amount of ₹17364.375 in 1.5 years. फाइंड द इन्वेस्टेड सम। तो क्या करना है हमको, ऐसे क्वेश्चन को जो जब भी चीज़ें हाफ ईयरली कंपाउंड हो रही होती हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा रेट होता है उसको हम हाफ कर देते हैं और जो हमारा टाइम होता है उसको हम डबल कर देते हैं। तो क्या करेंगे, जो 10% रेट होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 5%, और जो हमारा ईयर है 1.5 ईयर्स, ये हो जाएगा हमारा 3 ईयर्स। ओके, तो क्या होता है, कैसे, एक्स इंटू 5% का फ्रैक्शन होता है 20 से 21, तो 21/20, 21/20 और 21/20। ये अमाउंट हो रहा है कितना, 17364.375। ठीक, तो इतना हो रहा है। ये 3 जीरो से यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो नीचे बढ़ेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो हमारे ये ख़त्म हो जाएंगे, आ जाएगा 8, 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 21 का क्यूब कितना होता है, 9261, 9261 से इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 15,000। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 20% मोर देन इट्स सीपी। इफ द शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या बोला, शॉपकीपर ने अपना जो आर्टिकल है उसको 120% मार्क किया और उसके बाद उसने 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 12 का डिस्काउंट दे रहा है। 12 का डिस्काउंट दे रहा है मीन्स वो 108 में बेच रहा है, तो 100 की चीज़ वो 108 में बेच रहा है, तो 8% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। इजी था क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो क्या बोला, मीडियन और मोड के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं, पहले सारी चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और मोड क्या होता है हमारा, जो भी चीज़ें सबसे, मतलब जो भी नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स आता है सीरीज में वो हमारा मोड होता है। तो क्या करेंगे, पहले नंबर्स को हम काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 नंबर्स हैं हमारे पास। इट मीन्स जो हमारा मीडियन होगा वो हमारा होगा 15 प्लस 1/2, मतलब 8th टर्म। तो 8th टर्म हमारा क्या होगा, अभी हम निकाल लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। जैसे 3 3 3, ये हो गया 3 बार कितनी, और 4 बार 3 आया, देन 4 4 4, देन 5। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 8, तो 8th नंबर हमारा क्या होगा, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। और मोड हमारा आपको दिख ही रहा होगा, सबसे ज़्यादा टाइम इसमें 3 ही आया है। ऐसे ही देख के हम बता सकते हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम अपना, जल्दबाजी में हमको मतलब ध्यान दे के करना है जिससे हमारा टाइम कम यूज हो। ठीक, तो 3 हमारा हो जाएगा मोड और 5 हो जाएगा हमारा मीडियन। तो डिफरेंस दोनों का क्या हो जाएगा, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A sum of rupees 15,000 become 17,000 at rate 5% R% annum सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, जो अमाउंट है 17,000 हो रहा है 15,000 से, मतलब इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2K हमारा हो रहा है। और रेट जो हो रहा है, इन्वेस्टेड द रेट, तो रेट अगर हमारा R से 3R% हो रहा है, मतलब रेट जो पहले R था, R का 3R मतलब 3 टाइम्स हो रहा है। तो जो हमारा, अगर R जितना बढ़ता है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इंटरेस्ट। तो जैसे इंटरेस्ट हमारा 2K था, तो वो भी क्या हो जाएगा 3 इंटू 2K, मतलब 6K, 6,000। ठीक, 6,000 इंटरेस्ट जाएगा। हमारा सम कितना था 15,000, 15,000 प्लस 6 करेंगे, आ जाएगा हमारा 21,000। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम, पहले इधर ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक, ये क्या दिया, 24/25, 10/63, और डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, हो जाएगा 45/18। इसको काटते हैं, 5 9 जा 45, और 5 5 जा 25, 18, 6 3 जा 18, और 6 4 जा 24, 9 7 जा 5, 5 2 जा 10, 8/21 इधर, 5/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा
12 कितना आ गया 10/63। ए पोर्शन में सॉल्व कर लिया, इतना आ गया 10/63। अब आते हैं दूसरे पोर्शन पे, दूसरे पार्ट पे। ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे इधर, इसका आ गया 10/63। ये सॉल्व करते हैं, ये क्या है 12/35, 70/39, 18/21। मल्टीप्लाई को करेंगे डिवाइड में चेंज, और 26/9। 13 दूना 26 और 13 तिया 39, 9 2 जा 18, 70 2 जा 12 2 जा 24, 24 और कितना 32, और ये 3 4 जा 12, कितना आ जाएगा 32/21। ये पोर्शन आ गया 32/21। अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर आया था 10/63, इधर आया था 32/21। इसको एलसीएम इक्वल करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 33 3 जा 96, 96 माइनस 10 मतलब 86/63। इधर है 1/21, दोनों को प्लस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 से मतलब मीन्स 89/63। हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा रेशियो दिया है और पूछा है P+Q, Q+R और P+R। तो सॉल्व करते हैं। 5/7 और 13/17। तो क्या करेंगे, पड़ोसी मेथड लगाएंगे हम। पड़ोसी मतलब जो बगल में नंबर होगा उसी नंबर को लिख लेंगे, इधर भी और इधर भी। कितना आएगा 65, 91 और 119। तो इसको बैट कर लेते हैं ना, 65 और 90। अब पूछा P+Q, P+Q मतलब 5 1 6 9 6 15, 156 रेशियो। दूसरा करेंगे Q+R मतलब 91 + 19, 20 और 180। 210, 210 और तीसरा 119 और ये 65। ठीक, 9 5 14 और 1 6 7 और 8 1 8 4। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 कॉमन आ रहा, तीनों दोनों को काट लेंगे, रेशियो आ जाएगा हमारा 78 105 और 90। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन इज 52.4 ईयर्स। 2 पर्सन ऑफ द एज ऑफ, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट मतलब दिख नहीं रहा, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा दिया है 55 एंड 45 ईयर्स लीव द ग्रुप एंड 2 न्यू पर्सनस ज्वाइन द ग्रुप ड्यू टू द एवरेज एज ऑफ होल ग्रुप इंक्रीज बाई 1.2। मतलब क्या बोला है, 10 पर्सन थे एक ग्रुप में, जिसमें से जिनका एवरेज था 52.4। ठीक, 2 पर्सन जिनकी एज थी 55 और 45, उन्होंने ग्रुप को छोड़ा, तो मतलब कितने चले गए, 55 और 45 हो गया हमारा 100, तो 100 चला गया। ऐड हुआ है कितना, 2 पर्सन नए ऐड हुए, जिससे एवरेज क्या हो गया 1.2 इंक्रीज हो गया। मतलब एक पर्सन पे 1.2 इंक्रीज हुआ, मतलब 10 पर्सन थे, 10 पर्सन थे तो टोटल 12 इंक्रीज होगा, 12 इंक्रीज होगा। मतलब 2 पर्सन आ रहे थे और जिनकी जो गए थे वो 100 थे, मतलब 100 + 12 उनका जो सम होगा वो होगा 112। ठीक, हमसे पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ न्यूली ज्वाइन। 2 लोग आए थे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 56। ये हो जाएगा हमारा एवरेज एज ऑफ न्यू पर्सन जिन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रखा है, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस ABC इन्वेस्टेड रुपीज़ 15 1,50,000 2,50,000 respectively. After 4 months, A increases capital by 50% and B and C decreases capital by 20%. At the end, your profit of तो 53,100 का प्रॉफिट हुआ। तो क्या करेंगे हम पहले, देखिए जो उधर दिया 15 और 20 और इनका रेशियो ले लेंगे। क्या रेशियो आएगा 3 4 और 5। क्या करते हैं, इसमें 0 बढ़ा लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी। पहले पहले क्या किया उसने, 4 मंथ तक ऐसे ही चला,
ठीक। 4 मंथ्स ऐसे ही चला। देन ए इंक्रीजेस इज कैपिटल बाई 50%, तो ए ने अपनी कैपिटल का 50% इंक्रीज कर दिया, मीन्स 15। 45 कितने मंथ्स के लिए लगाएगा, बाकी 12 मंथ्स, तो 8 4 12, तो 8 मंथ्स के लिए लगा लेगा। ठीक। इधर डिक्रीज किया 20%, मतलब 8 डिक्रीज कर दिया है, 20% 8 हो गया, तो कितना बचा 32। ये कितने के लिए, 8 मंथ्स के लिए। 50 में 20% डिक्रीज करेंगे कितना, 40 कितने मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए। क्या आ जाएगा इधर, कैलकुलेट कर लेंगे। 30 × 4 120, 120 प्लस इधर कितना आएगा, 45 × 8, तो 8 360। ओके, इधर कितना आएगा, 44 160, और 32 × 8 256। ओके, 50 × 4 200, और इधर 40 × 8 320, 320। इनको कैलकुलेट कर लेंगे। इधर आएगा, इधर 480, इधर 416, इधर 0 5 2 0, तो 5 2 0 डिवाइड हो रहा है, तो 8 से डिवाइड कर लेंगे। 8 6 480, 8 5 और 8 2 8 6 8 5 कितना है, 60 52 और 65। टोटल आ गया हमारा 5 2 7 और 6 2 6 177। 176 की वैल्यू दे रखी है हमको 53100, मतलब वो 17 3 टाइम्स जा रहा है, तो एक की वैल्यू 3000। हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द शेयर्स ऑफ बी ए सी। ध्यान दीजिएगा, बी ए सी बोला है, तो हम क्या करेंगे, ए का निकालते हैं सबसे पहले। ए का कितना है हमारा 60, तो 3 6 मतलब 1,80,000। तो ए सेकंड नंबर पे, देखिए पहला ऑप्शन है जिसमें ए सेकंड नंबर पे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 8:5। सी इज़ 5 years ओल्डर देन बी। अब ये रेशियो अगर सी का डायरेक्टली दिया होता रेशियो में तो हम रेशियो से करते हैं, लेकिन ये सी का नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक्स मान के करेंगे। क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो दे रखा है हमको 8x और 5x। ठीक, और सी क्या है, 5 year ओल्डर देन बी, मतलब 5x प्लस 8। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड सी आफ्टर 10 years। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड सी इज 5:4। तो 10 years मतलब 8x प्लस 10, दोनों में 10 10 बढ़ा देंगे। सी मतलब 5x प्लस 10, तो 5x प्लस 18। अब ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 5, और ये दे रखा है ए एंड सी का रेशियो, तो 5/4। अब दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 5 5 जो 25x प्लस 90 इक्वल्स टू 32x प्लस 40। ठीक, 90 से 40 गया, कितना बचा 50, और 32 और 25 इधर बचा 7। 7x इक्वल्स टू 50। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक करते हैं एक बार। ओके, तो दोबारा से करते हैं, देखते हैं क्या गलती की थी हमने। कि ए एंड बी कितना है हमारा, ए बी 8:5। ठीक, सी है हमारा 5 year ओल्डर देन बी, मतलब ये 8x हो गया, ये 5x हो गया, और सी हो गया हमारा बी से कितना 5 year ओल्डर देन। ओके, अब क्या बोला, 10 साल बाद इनकी एजेस क्या हो जाएंगी, 8x प्लस 10, 5x प्लस 10 और 5x प्लस 15। ठीक, अब क्या दे रखा है, 10 years बाद इनका रेशियो दे रखा है 5:4, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, 4 8 32 प्लस 4 10 40 इक्वल्स टू 5 5 25 प्लस 15 5 75। ठीक, इनको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा, 7x इक्वल्स टू 40 75 35। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7 5 5। ठीक,
तो क्या पूछा है, क्या फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी की प्रेजेंट एज कितनी है 5x, तो 5×5 = 25। ओके, तो हमने गलती कर दी थी, हमने सही कर लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, a+b+c 10, a²b²c² = 38 एंड a³ b³ c³ = 160। तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a³ b³ c³ -3ab का। ठीक, वो तो सबको पता है, लेकिन वो लंबा जा सकता है। ठीक, हम डायरेक्टली पहले देखिए क्या होता है, अगर एक इक्वेशन और तीन वेरिएबल्स दे रखे हों तो हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन की वैल्यू मान लेते हैं कोई भी, लेकिन इसमें क्या है, तीन इक्वेशन है। ठीक, तीन वेरिएबल्स हैं तो इसमें कुछ नहीं मान सकते हम, लेकिन हम हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। जैसे कि लाइक a+b+c दे रखा है, तो a+b+c को हम अगर हिट करेंगे आपके दिमाग में, तो देखिए मुझे दिख रहा है 3 4 5, तो 3 4 5 मतलब 3 नहीं 2, हाँ 3 4 5, एक सेकेंड, 10 दे रखा है ना, 5 2 3 और 5, हाँ 2 3 5 5 10। ठीक, अब इधर 2 का स्क्वायर मतलब 4, और एक सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, और b² 3 का स्क्वायर 9 प्लस c² 25, कितना है 9 4 13 और 25 कितना 38। तो ये देखिए सेटिस्फाई हो रहा है 2 3 5 पे, किस पे 2 3 5 पे, हिट एंड ट्रायल्स हमने किया। ठीक, तो अगर ये क्या पूछा हमसे, ए बी सी की वैल्यू पूछी, तो √2 3 एंड 5, 2 3 × 6 5 × 30 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम फॉर्मूला लगा के कि a³ b³ c³ -3abc क्या होता है, ABC ब्रैकेट में a²b² माइनस जो भी है वैल्यू पुट करेंगे और आ जाएगा आंसर, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, तो वैसे कर लेते। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है, 16 20 24 20 2187 और 1083, a² निकालना है। क्या निकालना है हमको, a², तो हम क्या करेंगे, तो करते हैं इसको सॉल्व। क्या देख रहा है 1620 ना, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 2 8 × 16, 2 10 10, 5 5 and 5 5 6 162, तो 2 8 × 16 2 9 कितना आ गया 81। ये क्या होता है 9 और 9, ठीक, तो 9 2 मतलब 18√5, कितना आ गया 18√5। ठीक, अगला करते हैं 24 20, 5 4 × 20, 5 8 × 20, 5 4 × फिर 2 2 × 2 4 × 2 2 × कितना 11 11 2 और 5 कितना होगा 22 22√5। ठीक, प्लस 18√5, नीचे क्या आएगा, नीचे 2187, इसको सॉल्व करते हैं, 3 7 × 21, 3 2 × 6 और 3 9 × 27, 7 2 9, 3 2 × 6, 3 4 × 12, 3 3 × 9, 3 8 × 24, 3 1 कितना हो गया ये 9 3 और 27√3। इसका करते हैं 1083, 2 5 × 10, 2 4 नहीं कितना 12 3 से करते हैं, 3 से 3 3 × 9, एक सेकेंड 1083,
3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 9 6 1, 3 3 जा 9, एक सेकंड, 3 3 जा 9, 3 6 1 आएगा ना, 3 6 1, 3 6 1 किसका होता है 19 का, तो 19 इंटू 3 मतलब 19√3 माइनस कर देते हैं, ऊपर कितना है 22√5, 18√5 कितना हो जाएगा 18 22, 40√5 अपॉन 27 और 19 कितना